भैया टाउन कराची की मार्केट को लेके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि रमज़ान ऑनगोइंग है और लोगों के सवालात इतने ज़्यादा हैं कि भाईजान इतना टाइम हो चुका है, कब भैया टाउन कराची के मामलात सॉर्ट आउट होंगे, मलिक रियाज की कोई डील हो रही है नहीं हो रही, और अभी इस टाइम ट्रांसफ़र के क्या हालात हैं, क्या ख़रीदारी कितनी उरूज पर है या बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो खुशखबरी आप लोगों को मलिर एक्सप्रेस वे की देता जाऊँ, जिसमें मुराद अली शाह ने जो कहा है वो आपके सामने भी रख देते हैं और साथ साथ आप लोगों को ये बात भी बता देते हैं कि उन्होंने 4 से 6 हफ्ते का टाइम लिया है, जिसमें उनकी पूरी प्लानिंग है कि हम मलिर एक्सप्रेस वे को ओपन करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में हम इशारा भुट्टो को कयूमाबाद से काठौर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला सवाल लोगों का अक्सर ये होता है, तो क्या मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से मार्केट में कोई चेंजेस आना पॉसिबल है? तो नॉर्मल तो बिल्कुल हमारी राय यही है कि डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम, क्योंकि बहरिया एक ऐसी सोसाइटी है जो कराची की नीड बन चुका है। जिस तरीके से तबाहियां कराची में मची हुई हैं, लोगों को पानी के मसले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, चोरियों के, कभी ये बिल्डिंग गिर रही है, कभी कोई बम धमाका हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम मौजूद है, खड्डे इतने ज़्यादा हैं, लोगों को सुकून की ज़िंदगी चाहिए, जो कि भैया टाउन कराची इस डिफ़िकल्ट हालात में भी लोगों को सुकून की ज़िंदगी देने में कामयाब हो चुका है और लोगों को दे भी रहा है। तो जो डिस्टेंस प्रॉब्लम की वजह से वो लोग जो बहरिया में शिफ्ट होना चाह रहे थे और कहते यार दूर बहुत है, ऑफिस वहाँ पर है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे ऑफिस डिफेंस में है, शॉपिंग डिफेंस में है, उठना बैठना डिफेंस में है, हम 1.5 घंटे की ड्राइव करके ट्रैफिक में फंस के नहीं आना चाहते। उन लोगों के लिए जो डिफेंस की तरफ रिहाइश करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा आसान है बहरिया में शिफ्ट होना। अब ये डिसीजन तो सोली उन लोगों का है कि क्या इतना करीब डिस्टेंस जो कि 20-25 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद होगा, उसके बावजूद उनका फैसला होगा कि वो क्या उसी जिंदगी में गुजारना पसंद करते हैं, जो कि शायद जितने भी आपकी एनालिसिस होते हैं उसमें कराची को 3rd वर्स्ट सिटी कहा जाता है, उस जगह पे उनको रिहाइश करनी है, या उसी शहर के अंदर एक हिस्सा मौजूद है जिसको हम भैया टाउन कराची कहते हैं, उस जगह पे जिंदगी गुजारनी है। तो एक नॉर्मल सेंस यही कहती है कि यार लोग शिफ्ट होंगे, हमसे लोग बात करते हैं कि इंशाल्लाह मलिर एक्सप्रेस से शिफ्ट होगा तो हम जरूर यहाँ पर शिफ्ट भी होंगे, अपने बच्चों के स्कूलिंग भी वहीं रखेंगे ताकि हम ट्रैवल करके वहां जा सके। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रॉपर्टी की रेट में चेंजेस आएंगी जो आपके सामने मौजूद हैं। आज भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करने जाएं तो रेडी प्रॉपर्टी में इतने ज़्यादा ऑप्शंस कोट नहीं होते, और जिसका आज के दिन सबूत मौजूद है कि अगर आप एनओसी के डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस में जाके पता करें तो जहां वो एक वक्त में हफ्ते के अंदर 20 एनओसी डलवा रहे थे, आज उनका कहना यह है कि एक एक दिन के अंदर 15-15, 14-14 एनओसी जो है वो डल रही हैं। आप बहरिया के हेड ऑफिस आइए और आके देखिए वहां पर ट्रांसफर्स का जो रश है वो कितना ज्यादा लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेट में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, कम रेट में रहते हुए लोग आज बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। अब रही बात इस रमजान के मौके की, तो इस रमजान में स्टार्टिंग का टाइम जो है वो थोड़ा सा स्लो में रहा है, क्योंकि जो पिछली इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं कम पैसों में रहते हुए, वो अभी इस टाइम ट्रांसफर्स हो रही हैं और अभी भी बहुत सारे पाइपलाइन में है। तो इंशाल्लाह ताला चीजें जो है वो बेहतर होती हुई ही नजर आएंगी। तो जिन लोगों की शिकायत है कि यार हमारी चीजें बिकती नहीं है, वो आपके सामने है, जो मार्केट रेट पे चीज बेचने के लिए खड़ा हुआ है वो उनकी चीजें बिक रही हैं। और एक बात समझने की है जो कि मैं बार बार समझाता हूं, जेन्युइन कस्टमर कभी भी मार्केट को नहीं उठा सकता। पिछले इन 3-4 सालों से अगर आप देखेंगे, जेन्युइन कस्टमर ही परचेजिंग कर रहा है कि यार मैं 2 साल बाद घर बनाऊंगा, मैं खुद रिहाइश करने आ रहा हूं। इन्वेस्टर का मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से, और जो भैया के अंदर इटसेल्फ इतने बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ मौजूद हैं, वो अपना पैसा इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस में बूस्ट आएगा और लोगों को नफ़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। ये तो जाहिर है कल की बात है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये सारी सूरत हाल है। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि जो मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिससे DHS सिटी और भैया टाउन कराची में मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि कौन कौन से एरियाज में आप, आज भी मौका है, आज आप सस्ते प्लॉट्स परचेज कर लीजिए। घर बनाना हो घर बनाएं, इन्वेस्टमेंट करना हो इन्वेस्टमेंट करें, ये सब चीज़ें आपके सामने मौजूद होंगी, लेकिन सारी चीज़ें ऑन टेबल हैं, सबके सामने है, वो सब नज़र आ रहा है। लास्ट में हम बात करेंगे कि मलिक रियाज की कोई डील हो रही है नहीं हो रही। ये सच बताऊं तो अभी लास्ट भी एक न्यूज़ आई थी कि शाहिद कुरैशी आ रहे हैं और यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा। जिस दिन होना होगा वो हो जाएगा,
ना आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा, बैकएंड पे वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी शायद करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी फंसी हुई होंगी, बहरिया टाउन की खरबों रुपए की इन्वेंट्री जो कि कमर्शियल की मद में है, वो सब की सब ब्लॉक्ड है। तो वो हमसे ज्यादा टेंशन में है, उनके रेट्स भी ड्रॉप है जो उन्होंने आगे माल बेचना है, और जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करनी है, वो सब कुछ वो इन प्रोसेस है और वो चलता रहेगा। वो कभी भी इस चीज को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनका भी स्टेक यहाँ पर आज भी मौजूद है। तो इसलिए ये मत समझा करें कि मलिक रियाज तो भाग गया, वहां इंजॉय कर रहा है। वो इंजॉय वहां दुबई में बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उसका बहुत बड़ा स्टेक आज भी बहरिया में मौजूद है, और वो इतनी आसानी से इतनी बड़ी सोसाइटी जिससे वो सारी जिंदगी कमा सकता है, खरबों रुपए आज भी कमा सकता है, उसको नहीं छोड़ेगा। और मैं वर्स्ट भी बात कर लूं तो अगर वो छोड़ भी देगा तो जैसे मलिक रियाज के लिए एक आगे खरबों रुपए सामने पड़ा हुआ नजर आ रहा है, मेंटेनेंस की मद में खरबों रुपए नजर आ रहा है, तो जो भी इसको टेक ओवर करने का सोचेगा उसके लिए भी वो खरबों रुपए ही है जिसके लिए वो यहाँ इंटरेस्ट शो करेगा। आपको कोई मसला नहीं है, आपकी चीज बेची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार थर्ड पार्टी इंटरेस्ट का जिक्र किया है। हम इसलिए रिपीट करते हैं कि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो बेझिझक होकर बाइंग करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है कि भाई आप लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। नैब के जितने नोटिस हैं उन सब में देखिए थर्ड पार्टी के राइट्स को खास तौर पे मद्देनजर रखा गया है। वो थर्ड पार्टी कौन है? वो आप हैं, मैं हूं, जिन लोगों की यहाँ प्रॉपर्टीज है, जो लोग मेन गेट से 18, 20, 22 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उनके राइट्स की बात होती है कि आपको मसला नहीं है। नई प्रॉपर्टी, नई लैंड, नई कमर्शियल, उन सब के बारे में बात की जाती है कि ये मत खरीदिएगा, अब मजीद मत खरीदे, अब हमने उसके ऊपर केस किया हुआ है, पहले पुराने पैसे क्लियर होंगे तो नई बात होगी। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, काम डाउन रहें, इंशाल्लाह ताला सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, रमज़ान के रोज़ों को एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।